हम शुरू करें? लेडीज फर्स्ट। हमें ये विश्वास हो गया था कि हमारे खानदान में कोई 60 पार नहीं करता। बाबा गुजर गए 43 इयर्स, मम्मी गुजर गई 60 से पहले, बड़े भाई गुजर गए 60 से पहले और छोटी बहन भी गुजर गई 60 से पहले। फिर हमने मनोज भैया से कहा कि ये तो अद्भुत है, हम लोग अगर 60 पार कर जाएं तो सो ही सेइंग एंड वी क्रॉस्ड इट, ऑल थ्री ऑफ अस क्रॉस्ड इट। तो he tells me we slipped through the chinks, we managed to slip through the chinks। तो अभी हम इसलिए जिंदा हैं। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि ये 60 is not a limit in my खानदान। 100 तो बाबा हैं आज, करेक्ट? Yes. And now I give it to you। पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए इधर। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बाबा के बारे में बहुत सी गलत बातें सर्कुलेट होती रही हैं। जैसे कि आप लोग सब ने पढ़ा होगा कि द कॉज फॉर बाबाज डेथ वॉज द फाइनेंशियल लॉस ऑफ तीसरी कसम। ये बिल्कुल सही नहीं है। आई मीन बाबा को जब फिल्म रिलीज हुई थी या उसके पहले, हाँ, गुजरने के कुछ महीने पहले एक दिन हम बाबा के कमरे में गए तो पता नहीं कहाँ से बाबा ने एक कागज निकाला और अपनी कलम निकाली और उस पे लिखा कि ये अलग अलग नाम लिखे थे और रुपी अमाउंट लिखे थे उन नाम के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा हमसे कि आई ओ so much money to these people, but it's not an issue because हमारे हाथ, जब शंकर जयकिशन जो उनके मेन म्यूजिक डायरेक्टर थे वो लिखते तो और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी, तो उन्होंने कहा कि हमसे कि शंकर जयकिशन के हाथ में 50 फिल्म हैं इस वक्त साइंड, और अगर हम हर फिल्म में एक गाना भी लिखें, आई कैन ईजिली वाइप आउट ऑल दिस लॉसेस और द मनी दैट आई ओ। तो दैट वाज नॉट वन ऑफ द कॉजेस which people must know, that this is not the cause of Baba's death. Secondly, लोगों को ये नहीं पता कि बाबा was planning another film. Whatever the losses may have been of Teesri Kasam or whatever the troubles he may have faced with during the production of Teesri Kasam, उन्होंने he had decided to produce another film. And the story, I do not know the title of the story, but it was also written by Fanishwar Nath Renu ji, and he had talked to Dharmendra ji to star in the film. So basically, it proves that it was not a financial issue that causes death. Bablu, you want to say something? Can I just add here? Sure. It was Mela. I think my Manoj Bhaiya has forgotten to say one thing, which he himself has said many a times. It was not Baba's investment in the film that went wrong. It was Baba's investment in his friends, in the people who surrounded him that killed him. Yes, correct? That's true. नमस्कार। बहुत बहुत सीरियस बातों के बाद आई वुड लाइक टू कम टू अ लाइटर नोट। बाबा जब मथुरा में थे, बचपन उनका जब कॉलेज में थे, तो उनको हॉकी खेलने का बहुत शौक था। और एक इत्तेफाक ये भी है कि बाबा की बर्थडे 30 अगस्त को होती है और इतने बड़े हॉकी प्लेयर ध्यानचंद की बर्थडे 29 अगस्त को है। तो एक बार ऐसा हुआ
कि जब बाबा हॉकी खेलते थे उन्हीं दिनों ध्यानचंद अपनी टीम झांसी से लेके और मथुरा आ रहे थे एक मैच खेलने। और बाबा के ये एक दोस्त जो अब नहीं रहे, उन्होंने बताया था ये वाक्य कि जब मैच शुरू होने वाला था तो उस दोस्त जिनका नाम था बाबूलाल शर्मा, उन्होंने बाबा से कहा कि शंकर गोल हम पहला मारेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलते थे। तो बाबूलाल जी ने बताया कि बाबा लेफ्ट से बॉल लेके अगली टीम के गोल के डी के पास पहुंचे और उन्होंने सेंटर किया। बाबूलाल शर्मा वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बॉल उनके पास आई, उन्होंने शॉट लगाया और बॉल गोल के अंदर हो गई। और सारा मथुरा जो भी क्राउड आया हुआ था देखने, वो पागल हो गए देख के। लेकिन सैड चीज ये थी कि अब ध्यानचंद जी को गुस्सा आया और फाइनल स्कोर उस मैच का हुआ 24-1। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।